नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। राजधानी दिल्ली के जागीरपुरी के आनंद माया हॉस्पिटल के बाहर लोगों ने किया हंगामा। परिजनों का कहना, बुजुर्ग महिला के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने दिखाई लापरवाही। पथरी के ऑपरेशन के लिए 3 लाख रुपए लेने के बाद भी ठीक से नहीं किया गया इलाज। आपको बता दें, जागीरपुरी स्थित आनंद माया हॉस्पिटल में लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां पर डॉक्टरों द्वारा एक बुजुर्ग महिला के ऑपरेशन के दौरान लापरवाही दिखाई गई। परिजनों का कहना है, बुजुर्ग महिला का पित्त की थैली में पथरी का ऑपरेशन होना था, जिसके चलते डॉक्टरों ने बुजुर्ग महिला की खाने की आदत काट दी और परिजनों से अपने अस्पताल में सुविधा न होने की बात कहकर शालीमार बाग के अन्य अस्पताल में रेफर कर दिया। साथ ही साथ लंबा चौड़ा बिल परिजनों के हाथ में थमा दिया। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में बुजुर्ग महिला का एक और ऑपरेशन डॉक्टरों द्वारा किया गया, जिसके लिए परिजनों से करीब 3 लाख रुपए मांगे गए। जिसके बाद डॉक्टरों का कहना है कि हमारे हाथों से केस निकल गया है, आप सरकारी अस्पताल में ले जाएं। परिजनों का कहना है कि इस बाबत पुलिस से भी शिकायत की गई, लेकिन पुलिस द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऑपरेशन में गड़बड़ी के कारण बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। कई अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद भी सही तरीके से इलाज नहीं हो पाने के कारण परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया। दिल्ली से न्यूज़ 9 भारत के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट। मामला सुनने का मिल रहा है कि कोई ना कोई केस खराब हो जाता है। आइए हमारे साथ में पीड़ित हैं, उनसे बात करेंगे कि उनकी माताजी के पहले 1 महीना पहले ऑपरेशन हुआ था। आपके माताजी के पहले ऑपरेशन किस चीज का हुआ था? पथरी का ऑपरेशन हुआ था, पित्त की थैली का। अब क्या समस्या आ रही है? अब समस्या आई थी, इन्होंने केस खराब कर दिया। इनसे पता नहीं खाने की नलकी कट गई, फिर इन्होंने रेफर कर दिया जैन हॉस्पिटल में शालीमार बाग में। फिर उन्होंने भी ऑपरेशन किया। अब वो यूँ कह रहे कि हमारे बस की 2.5 लाख रुपए लेने के बाद कह रहे कि हमारे बस की बात नहीं है, सरकारी में ले जाओ। अच्छा, अब क्या रहा है? आप लोग यहाँ सोनू पे कॉल कर रखे, जिप्सी भी आ रखी है। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ क्या है पूरा मामला? हम यहाँ ये है कि ये डॉक्टर बात करे, हम जैन हॉस्पिटल वालों को नहीं जानते। इन्होंने रेफर किया है, हम उनको क्या जाने। इन्होंने ही वहाँ से रेफर किया। अब ये उनसे सोल्यूशन करे, क्या है, क्या हम सरकारी में नहीं लेके जाएंगे? अभी आपकी माताजी के क्या स्थिति है? ये स्थिति है, देखो। नहीं, मेरी मम्मी की हालत है बहुत खराब, ना ही तो वो जी सकती है ना ही मर सकती है। चारों तरफ से पानी निकलने लग रहा है, ऑपरेशन में से पानी निकल रहा है। माताजी की क्या उम्र रही होगी? 60 साल की उम्र है। अभी आप लोग का क्या लास्ट मांग क्या है? डॉक्टर के पास यहाँ आप लोग आए हैं, तो आप लोग की मांग क्या है? मांग क्या है? हम ये चाहते हैं कि ठीक करवाए हमारी मम्मी को, बस यही चाहते हैं। और क्या मांग है इनसे हमारी? क्या आपने कहा कि दूसरे अस्पताल में इन्होंने पैसा दिया था? इन्होंने दूसरे हॉस्पिटल में सर्जन के पास भेजा था ऑपरेशन के लिए। इनसे जो ऑपरेशन खराब हो गया, वो ऑपरेशन करवाने के बाद कि भाई वो और दूसरा इन्होंने बोला कि भाई वो अच्छा हॉस्पिटल है, खाने के लिए देंगे, ये देंगे। हमारे पास फैसिलिटी नहीं है यहाँ की, वहाँ उनके पास ज़्यादा फैसिलिटी है। इन्होंने खुद अपना सर्जन बुलाया, इन्होंने पता नहीं क्या बात हुई आपस में, तो इन्होंने वहाँ रेफर कर दिया 31 तारीख को। कि यहाँ के कौन स्टाफ गया था उस अस्पताल में पैसा देने के लिए बुलाया? जरा एक दो और गए। सर, आप यहाँ से दूसरे अस्पताल में पैसे देने के लिए गए थे, क्या वो जरा के अपने पैसे देने के परिवार के कहना है? मेरी बात सुनिए पहले। मैं अस्पताल में पैसे देने के लिए नहीं गया था। मुझे यहाँ से जेपी जी के साथ भेजा गया था और मैं अस्पताल के अंदर नहीं, ज्योति बाहर आई थी। इनसे बात हुई होगी डॉक्टर जिसकी यहाँ से, इनसे पेमेंट उन्होंने इन्हीं को दिया था। अच्छा, मैं वहाँ पे अवेलेबल था। अच्छा, तो पैसा आप ले गए थे कि ये ले गए थे? इन्होंने पैसे दिए थे 60,000 रुपए आके, वो डॉक्टर मांग रहे थे। इनके साथ एक और था, वो इनके साथ ही था। ये जानते हैं, हम थोड़ी जानते हैं। वो कैश दिए थे इन्होंने 60,000 रुपए। आपने 60,000 रुपए लेकर दूसरे अस्पताल में? यही तो पूछ रहे हैं ना अरे भैया। यही तो बता रहा हूँ और बोल क्या रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ। अपने हाथों से पैसा दिया? आप ये क्यों नहीं बताते हो? डॉक्टर ने आपको दिया है। अरे मेरी पहले बात सुनो, एक मिनट। ऐसे चिल्लाओगे कुछ नहीं सुनना। हाँ जी, बताओ आगे उनको। हमारे साथ जेपी जी गए थे यहाँ से अस्पताल से। डॉक्टर साहब से ज्योति की बात हुई होगी, यहाँ के डॉक्टर साहब से। ज्योति बाहर आकर के पेमेंट लेके गई थी। ठीक, पेमेंट किसने? ज्योति। क्या हुआ है मैम? मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था पित्त की थैली का। इनसे केस खराब हो गया। इन्होंने फिर सर्जन बुलाया अपना, 15 दिन उन्होंने यहाँ रखा और इन्होंने खाने की ही आदत काट दी दूरबीन से। फिर इन्होंने अपना सर्जन बुलाया, इन्होंने फिर वहाँ भेज दिया हमें शालीमार बाग
जैन हॉस्पिटल में। इनकी पता नहीं क्या राय बनी आपस में, उन्होंने भी 3 लाख रुपए ले लिए, उसने और भी बड़ा ऑपरेशन कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि सरकारी में ले जाओ, हमारे हाथ से बात निकल चुकी है। जब बात निकल गई थी तो इन्होंने रेफर ही क्यों किया, हमारे को पहले क्यों नहीं बताया। आज 1 महीना हो गया, 21 दिन में मेरी मम्मी के 2 ऑपरेशन करवा दिए और पूरा ही पेट कटवा के इन्होंने फिर छुड़वा दिया। और ना डॉक्टर फोन उठा रहे, ना इनके स्टाफ फोन कर रहे हैं, हम फोन कर रहे तो फोन भी नहीं उठाना। 3 लाख रुपए उन्होंने ले लिया और अभी भी कह रहे 1,39,000 जमा करो और फिर लेके जाओ। ठीक होने की उनकी तादाद है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप सफदरजंग मेडिकल हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ जाके हमारा को सर्जन मिलेगा, सुधीर नाम है उनका, सुधीर नाम बता क्या नाम, RK सूरी नाम है, उनके पास चले जाना और वो जाके आपकी माता जी का ट्रीटमेंट कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ICU नहीं है, ये है। तो हम ये चाहते हैं कि हम सरकारी में क्यों जाए, आप हमें प्राइवेट में भेजो। जब मैं अपनी मम्मी को प्राइवेट में लेके आया हूँ तो प्राइवेट में मेरी मम्मी को भेजो। अब उन्होंने ये बिल बनाया है, अब ये बिल उनको देना है, 1,39,000 रुपए उनको और पे करने हैं। ये ऊपर के तो दे चुके हैं, बाकी 1,39,000 उनको और पे करने हैं। सर मैं कहाँ से दूंगा, प्राइवेट 2,40,000। अभी तक आपने पुलिस को कॉल किया, क्या पुलिस के क्या करवाया? सर पुलिस मैंने अभी कॉल करिएगी, क्योंकि वो कह रहे थे अभी आपकी माता जी को हम 2-3 दिन में छुट्टी दे देंगे। तो सर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, मैं कहा कोई नहीं, पैसा तो फिर कमा लिया जाएगा, कहीं से कर्जा वर्जा लेके मैंने भी पैसे दिए है, ठीक है, मैं कोई नहीं, धीरे धीरे करके किसी न किसी को दे देंगे। लेकिन सर मेरी यहाँ भी सुनवाई नहीं हो रही है, और थोड़े बहुत पैसे इसने भी दिए, ऐसी बात नहीं है जिससे केस खराब हुआ है, थोड़े बहुत इसने भी दिए है, ये चीज़ है। अभी पुलिस का क्या कार्रवाई रहा है? पुलिस की कार्रवाई यही है कि पुलिस कह रही है भाई हम करते हैं। 2 घंटे तो हो चुके हैं, हमें अभी तक तो डॉक्टर के ऊपर एक्शन लिया गया? डॉक्टर पे अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया सर, ठीक है। ये बिल है मेरी माता जी के लिए, ये ब्लड मंगाया गया, मैं ब्लड भी अपने पल्ले से लेके आया हूँ, ठीक है, जिससे मेरे से ये कहा गया था जो भी माता जी पे खर्चा आएगा सारा खर्चा हमारा होगा। पर इन्होंने माता जी के पास कुछ नहीं करा, जो इनसे बना थोड़ा बहुत वो इन्होंने दिया, बाकी सब पैसे मैंने लगाया सर। ये है जिनसे मैंने उधार लिया, मैं आपको उनसे ही बता दूंगा। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मेरी माँ का इंसाफ हो, ये लोग मेरी माता जी का ट्रीटमेंट कहीं और किसी हॉस्पिटल में करवाए। मैं ये चाहता हूँ अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में, पर मैं सरकारी में नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र जी क्या पुलिस भी आई हुई है, मीडिया भी आई। सर मामला ये है सर, मैं 3-4 साल पहले यहाँ आया था मदर को लेके अपनी, उनके हुए थे सिर्फ ओनली फॉर लूज मोशन में मैं यहाँ लेकर के आया था, और मेरा खुद का मेडिकल स्टोर है अपना। मैंने यहाँ मेडिकल वाले से बात करी, इनसे कहा कि भाई मेरा मेडिकल स्टोर है, जो दवाइयाँ जो लैस है वो देख लियो। पर ये कहता है भाई, ये कहता है कि मैं कोई लैस नहीं करूँगा, जो है वो है। मैंने कहा ठीक है तो कोई बात नहीं, तुझे पैसा लेने ले। तो सर इन्होंने सारे काम करे, मेरी मदर बिल्कुल ठीक हो गई थी। जब मैं लास्ट का बिल पे करा तो इन्होंने 2 रुपये की सिरिंज के 22 रुपये लगा रखे थे। मैंने कहा इसको, मैंने कहा भाई ये 2 रुपये की आइटम है यार, तो क्या तू 8 लगा 5 लगा ले, 22 क्यों लगा रहा है? तो कह रहा है यहाँ तो ऐसे ही लगेंगे। मैंने कहा तू क्या तेरा बाप जगह पैसा मेरे सारे। मैंने अपनी मदर को रखा यहीं पे ही, मैं अपनी मदर को लेके नहीं गया यहाँ से। फिर डॉक्टर आया जो प्रमोद है वो आया, उससे कहा मैंने कहा सर ये बेशर्मी किस चीज़ हो रही है, 2 रुपये के 22 रुपये कौन देगा? प्रमोद मुझे लेके गया अंदर, उसने कैबिन अपना बंद कर लिया था, कैबिन बंद करके मेरे के उसने हाथ जोड़े, पैर तक उसने हाथ पैर पकड़े मेरे, कह रहा शर्मा जी मैंने मेडिकल वाले से पैसे ले रखे हैं और वो पैसा मैंने बिल्डिंग में लगा रखा है, इसे मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जी आपने लिए पैसे, मैंने पैसे नहीं लिए आपसे, मुझे जो लैस मिलता मुझे लैस चाहिए। तब उसने मेरे पैसे अंदर लैस करे, पर उस दिन से लेके आज तक मेरी मदर शुगर इतना बढ़ गया है जो कभी था ही नहीं उनको। यहाँ इलाज कराने के बाद शुगर उनका डबल हो गया है। दूसरा जो केस आया हुआ है, क्या ये आपके जानकार है सर? ये मेरे फ्रेंड है सर। अच्छा, अब इनके तरफ से क्या मैं ये चाह रहा हूँ सर, ये अपनी जगह राइट है बिल्कुल। अगर इन्होंने केस खराब करा है तो अगर इनकी गलती अगर मान लो नहीं भी होती तो ये वहाँ पैसे क्यों भर रहा है? फिर ये दूसरे हॉस्पिटल में पैसे क्यों भर रहा है? ये अगली गलती है इसलिए वहाँ भर रहे पैसे ये। अच्छा, अभी डॉक्टर प्रमोद से बात? डॉक्टर प्रमोद तो है ही नहीं सर, वो तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा। सिर्फ हम ये चाहते हैं सर कि डॉक्टर प्रमोद इनकी मदर को किसी भी भेजे हॉस्पिटल में भेजे, लेकिन गवर्नमेंट ना भेजेगा प्राइवेट में, और उनको जो पैसे लगे वो देगा। आप लोग का कहना है कि प्राइवेट में इलाज कराया जाए? प्राइवेट सर हम प्राइवेट में लेकर के आए हैं, जब इन्होंने केस खराब करा है, इन्होंने इनकी मदर को कहीं और भेजा। अगर इसकी गलती नहीं होती तो ये वहाँ एक रुपया नहीं भरता। उसके बावजूद इसने वहाँ पे 1.5-2 लाख रुपये दिया है। 1.5-2 लाख क्यों दिया इसने?
अगर अक्सर आप साफ हो, आपकी गलती नहीं है, तो आप पैसे नहीं दोगे सर एक भी। गलती प्रमोद की है, इसने वहाँ दिए हैं पैसे, और आप जो पैसा लगेगा सारा यही देगा। तो सर आपके पास क्या प्रूफ है कि उन्होंने 1.5 लाख रुपया दिया है? कुछ है प्रूफ इनके पास? सर ये प्रूफ है इनके पास? जो उन्होंने दिया सर, बिल जो दिया उन्होंने प्रूफ है ना, 1.5 लाख 1.5 लाख में दिया।